नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द अनटोल्ड स्टोरी बाय प्रिंस। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे आज़ादी के ऐसे महानायक थे जिन्हें 14 साल की उम्र में जेल जाना पड़ा था। जहाँ दोस्तों बात उस समय की है जब गांधी जी पूरे देश में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी कैसे भला पीछे रहते। तो वो भी आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और 14 साल की उम्र के बच्चे ने अंग्रेज़ों को इतना तंग किया कि अंग्रेजी सेना ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेल ले आया गया। वो जेल पहुंचे, उसके बाद उन्हें बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में जज साहब पहुंचे, जज साहब ने उस 14 साल के बालक से पहला प्रश्न ये पूछा कि बालक बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नाम आज़ाद बताया। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा निवास कहाँ है, तो उन्होंने कहा जेल। तो इस बात से जज बहुत रुष्ट हुए और जज ने 14 साल के बच्चे को 14 कोड़ों से सुनाई। कोड़ों का मतलब होता है हंटर। तो 14 साल के बच्चे को 14 हंटर मारेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही जेल से रिहा हुए, उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी मैं पुलिस के हत्थे नहीं चलूंगा और पुलिस के हत्थे भी चढ़ा तो जेल कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद कभी जेल नहीं गए। उसके चंद्रशेखर आज़ाद ने धीरे धीरे अपने दल को मजबूत किया और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा दल बनाया जिसमें हमारे आज़ादी के बहुत सारे सूरमा थे। उसमें भगत सिंह भी थे, राजगुरु भी थे, बिस्मिल जी भी थे और बहुत सारे हमारे आज़ादी के सूरमा। वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, मगर वो रहने वाले उत्तर प्रदेश उन्नाव के थे। जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जब दिन पर दिन वो बढ़ते जा रहे थे, जिस प्रकार वो आज़ादी के आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, सबसे बड़ी चोट उन्हें तब दी अंग्रेजी सेना को जब उन्होंने अंग्रेजी सेना का खजाना लूट लिया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक जगह, इसका नाम है काकोरी। उसे आज काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड का मतलब होता है, काकोरी कांड आप सबने इतिहास से पढ़ा हो, काकोरी कांड क्या हुआ था। उसे काकोरी स्मारक भी कहते हैं आज लोग। एक बात उस दौर की है जब अंग्रेजी सेना का खजाना एक ट्रेन से आ रहा था। सेना खजाना क्या कहेंगे, खजाना तो भारत सरकार का ही था, मगर अंग्रेजों ने छीन लिया था। जिससे सरकार खजाना वहाँ से आ रहा था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने लोगों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने दल लोगों के साथ मिलकर उस खजाने को लूट लिया था। वो सबसे बड़ी चोट थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा अंग्रेजी सरकार को। उसके बाद अंग्रेजी सरकार बौखला गई थी। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां और हमारे बिस्मिल साहब को भी फांसी से सुनाई गई थी और उनको फांसी हुई। मैं उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल नहीं टूटे। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु जैसे महानायकों के साथ एक दल का और निर्माण किया, उसे और मजबूत बनाया और आज़ादी में कूद पड़े। बात उस दौर की है जब चंद्रशेखर आज़ाद जी किसी मीटिंग में व्यस्त थे, दिन पर दिन का प्रचार कर रहे थे। उस वक्त भगत सिंह जी और राजगुरु और सुखदेव जी जेल जा चुके थे। वो जेल में बंद थे, उनको फांसी हो चुकी थी। तो एक मीटिंग के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी को इलाहाबाद जाना पड़ा। इलाहाबाद जो आज प्रयागराज के नाम जाना जाता है, उसे उस टाइम पे इलाहाबाद कहा जाता था। चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्क के अंदर मीटिंग कर रहे थे। उसी वक्त उनके एक साथी ने उनकी सूचना अंग्रेज सरकार को दे दी। मगर चंद्रशेखर आज़ाद तब भी हिम्मत नहीं मारे, अंग्रेजों ने पूरी तरह से उनको घेर लिया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी बहादुरी के साथ उनसे लोहा लिया और कई अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों को मार गिराया। उसके बाद भी अंग्रेज सरकार की सेना बहुत ज़्यादा थी और चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले थे। लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आज़ाद जी के बाद ज्ञात हो गई कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आज इनसे बच के निकल पाएंगे। अगर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें पकड़ लिया तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद से खुद कसम ली थी, वो कसम टूट जाएगी। और चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी ज़बान के बड़े पक्के थे, अपने वचनों के बड़े पक्के थे। और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली अपनी तवंचे में लोड की और उसके बाद अपनी कनपट्टी से लगाई गोली मारी। चंद्रशेखर आज़ाद जी की वहीं पर मौत हो गई और अंग्रेज सेना चाहकर भी चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा नहीं पकड़ पाई। उसके बाद आज भी वो पार्क प्रयागराज में स्थित है और उस पार्क को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम जाना जाता है। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ त्रुटियाँ होती हैं, मानता हूँ कि मेरे कुछ शब्दों में कुछ त्रुटियाँ आई होंगी, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, उसमें माफ़ी चाहूँगा। मगर मैं वीडियो लाइव बनाता हूँ, मैं किसी प्रकार वीडियो को रोकता नहीं हूँ। आपके समक्ष सभी पहलू मैं बिल्कुल साफ करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत बहुत नमस्कार। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।